नमस्कार दोस्तों। आपके धूप की वजह से हाथ पैर काले होने का एक ज़बरदस्त नुस्खा लेके आई हूँ मैं। घरेलू नुस्खा है, बहुत ही असरदार है। धूप से हाथ पैर काले हो जाते हैं हमारे, और इस कालेपन को छुड़ाने के लिए लोग कुछ नहीं करते। अगर आप भी टैनिंग से परेशान है तो ये नींबू वाला नुस्खा एक बार अपना कर देखिए। इससे टैनिंग साफ हो जाती है और आपको तुरंत फ़र्क दिखता है। इस गर्मी और धूप का असर सिर्फ सेहत पर ही नहीं, हाथ पैर पर भी बहुत ज़्यादा दिखता है। तो इसलिए चलो ये नुस्खा बताती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले हम लेंगे नींबू। नींबू हमारी टैनिंग हटाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो हम लेंगे नींबू को बीज से काट लेंगे। काटने के बाद चाकू से ऐसे उसके पूरे बीज निकाल लेंगे। बीज निकालने के बाद, ताकि उसमें बीज रहेंगे तो वो इतना वो नहीं करेगा, हम हाथ में रगड़ेंगे तो बीज आएंगे हाथ में, तो इसलिए हम उसे वो कर लेंगे। अब चाकू से थोड़ा थोड़ा ऐसे खाड़ा सा कर लेंगे इसमें, ताकि ये अंदर तक, इसमें और चीज़ें डाले हुए अंदर तक चली जाएं और इसका रस ऊपर आ जाए। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे खाड़ा कर लेंगे। आप चाकू से भी कर सकते हो या चम्मच से भी कर सकते हो। अगर आपके पास में ताज़ा नींबू हो तो वो और भी अच्छी बात है, ना तो आप फ्रिज में रखा हुआ नींबू भी ले सकते हो। तो अब इसमें हम ये चाकू की मदद से खाड़ा वगैरह कर लिया है हमने, इसका ये जूस ऊपर आ गया। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी। चीनी हमारी स्किन को स्क्रब करने में काम आती है, ब्लीच का काम करती है, इसलिए हमें चीनी भी टैन रिमूव करने में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो इसलिए हम चीनी डाल के इसे ऐसे अंदर तक दे देंगे, ताकि ये चीनी इसमें पिघल कर अंदर चली जाए इसमें। अगर आप साबुत चीनी नहीं डालो तो थोड़ी दरदरी पिसी हुई भी डाल सकते हो। तो मैंने ये चीनी इसमें डाली है, इसे भी चाकू से अंदर कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे शहद। शहद हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर करता है, स्किन को ड्राई होने से बचाता है। तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा शहद भी हम इसे अंदर तक कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम कोलगेट। आपको ध्यान रखना है, कोलगेट ये वाइट वाली ही डालना है, और कोई सी भी आपको कोलगेट नहीं डालना है जिसमें कलर वगैरह आता है, वो कुछ भी नहीं डालना है। आपको ये सफ़ेद वाली ही कोलगेट लेनी है। कोलगेट हमारी स्किन को ठंड करती है और गहराई से साफ़ करके लाती है, बहुत ही गहराई से साफ़ करती है। अब हम इसे ऐसे थोड़ा थोड़ा भींच के इसे रस को वो करके रख देंगे, थोड़ी देर के लिए इसे रख देंगे। अब लेंगे हम एक पानी का कटोरा। आप किसी भी चीज़ में पानी ले सकते हो, पर लेकिन पानी लेना है आपको थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी लेना है। अगर हाथ और पैर दोनों चीज़ों में आप कर रहे हो तो ये नुस्खा बहुत ही असरदार है। दोस्तों ध्यान से देखना। आप पार्लर में जाकर मैनिक्योर पेडिक्योर करवाते हो, पर लेकिन उसके लिए आजकल का टाइम का काफ़ी किल्लत होती है, टाइम किसी के पास भी नहीं होता है, तो ये दर्द फेड़ हो जाता है। तो आप इसे करना, इसे गुनगुने पानी में ऐसे अपने हाथ और पैरों को पहले ऐसे डीप करेंगे। दोनों चीज़ों को मैं हाथों करके दिखा रही हूँ, आप पैरों को भी कर सकते हैं। ऐसे दोनों हाथ और पैरों को डीप करेंगे, डीप करके ऐसे गुनगुने पानी में, ताकि ये हमारे जो मैल वगैरह होता है, जो भी कुछ होता है, वो फूल जाए। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा साबुन लगा के धो लेंगे। मैंने ये केसर का होममेड साबुन बनाया हुआ है, ये मेरा, मैं उससे धो रही हूँ। आप किसी भी साबुन से धो सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी से धो, ऐसे ऐसे ही धो। ये मेरा होममेड बनाया हुआ साबुन है, मैंने घर पे ही बनाया था। ये केसर का साबुन तो ये बहुत अच्छा है, इससे भी टैनिंग बहुत जल्दी रिमूव होती है, तो मैंने यही लगाया है। अगर आपको ये साबुन बनाने की रेसिपी चाहिए तो कमेंट कर देना, और वैसे भी मेरे चैनल पर एक वीडियो है इसकी। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिले तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बनाना सिखा दूंगी दोबारा से ये केसर का साबुन। इसकी वजह से भी हमारे हाथ पैरों के, इस पूरे शरीर की टैन रिमूव हो जाती है। तो हम ऐसे इसे हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसे रगड़ लेंगे और इसे धो लेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, गुनगुना पानी ही हमें लेना है। इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे धो के। ये देखो धीरे धीरे मैंने इसे साफ़ कर लिया है। अब इसे हम हाथों को तौलिए से पोंछ लेंगे। गिले हाथ पर ही नहीं लगाना है, हमें अच्छे से इसे पोंछना है। पोंछ के फिर उसके बाद ही हमें लगाना है। गिले हाथ पर लगाएंगे तो इतना हमारे अच्छा वो नहीं आएगा रिजल्ट। तो हमने तौलिए से अच्छे से पोंछ लिया है ये हाथ। अब पोंछने के बाद में हम लगाते हैं वो जो हमने बना कर रखा था नींबू और उसका पेस्ट, तो वो बनाते हैं। अब तैयार किया गया नींबू का स्क्रब अपने हाथ और पैरों पर रगड़े,
ध्यान रखें दोस्तों, इसे धीरे धीरे ही रगड़ना है, हमें ज़्यादा ज़ोर से नहीं रगड़ना है। तो हमें आराम से धीरे धीरे करके इसे ऐसे रगड़ना है। तो हम इसे धीरे धीरे ऐसे रगड़ेंगे तो हमारे थोड़ी देर बाद में ये देखो कोलगेट की वजह से थोड़े थोड़े झाग आना शुरू हो जाएंगे। तो ये ऐसे झाग से आ रहे हैं, ऐसे हम रगड़ते रहेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना है इसे, अगर आपके कहीं हाथ पे चोट वगैरह लगी हो तो उसके ऊपर नहीं लगाना है। मेरी उस उंगली के ऊपर चोट लग रही है तो मैं उंगली पे नहीं लगा रही हूँ उस पर। तो चोट के ऊपर तो ये क्या है, नींबू है इसमें तो जलेगा, तो इसलिए नहीं लगाना है चोट के ऊपर। तो इसे कम से कम 8 से 10 मिनट तक ऐसे स्क्रब करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें। तो हम धीरे धीरे करके ऐसे इसे नींबू से अच्छे से रगड़ेंगे ना तो अच्छे से टैनिंग हमारी रिमूव हो जाएगी। ये गर्मी और तेज़ धूप हमारे शरीर पर ही नुकसान नहीं करती, हमारी त्वचा पर भी बहुत बड़ा नुकसान करती है। ये धीरे धीरे करके हमारी असली रंग छिप जाता है हमारी त्वचा का, और ये कालापन बढ़ने लगता है, जिससे कई बार अपने हाथ और पैरों को छिपाने का मन करता है। और इस कालेपन की वजह से हमें मैनिक्योर पेडिक्योर भी करवाने का मन करता है, पर लेकिन हमारे पास समय नहीं होता। समय की वजह से हम मैनिक्योर पेडिक्योर भी नहीं करवा सकते, या फिर हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते कईयों के पास, तो हम इतना मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं करवा सकते हैं। तो हम अपना ये घरेलू नुस्खा बहुत ही अच्छा होता है तो ये हम करवाते हैं। ये नींबू जैसे घरेलू नुस्खे हमारी त्वचा को साफ करने में मदद करते हैं और हमारे त्वचा को निखारते हैं। जो हमारा कलर होता है वही कलर रखते हैं, धूप की वजह से इतनी टैनिंग नहीं होती अगर हम घर पर ये होममेड चीज़ें करते रहें तो दोस्तों ये नुस्खा ज़्यादातर जो लोग ज़्यादा धूप में निकलते हैं, हर रोज़ उनका काम ही धूप का होता है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये। वो हफ्तों में 2 बार इसे कर सकते हैं। हम इसे आराम से कर लेंगे। अब नींबू से करने के बाद में हमें थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे हाथ से रिमूव करना है, जो भी हमारी डेड स्किन है, टैनिंग वगैरह है, जो इससे साफ़ हो जाए। ताकि तो हमें ऐसे धीरे धीरे इसे हाथ से भी स्क्रब करेंगे। स्क्रब करने के बाद हाथ से 3 से 4 मिनट तो हम इसे पानी से धो लेंगे। ध्यान रखना कि हमें नॉर्मल पानी से ही धोना है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, नॉर्मल पानी से हमें इसे धो लेना है। तो अच्छे से हम इसे धो लेंगे, धो के इसे भी तौलिए से साफ़ कर लेंगे। देखना दोस्तों, अभी आगे भी और मैं बताऊंगी आपको, ऐसे ही धो के नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमने नींबू का यूज किया है, कोलगेट का यूज किया है, तो हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है इस हाथ को। अब देखो दोस्तों, मेरे साफ नज़र आ रहा है आपको दोनों हाथों में मेरे में कितना अंतर है। अगर दोस्तों आपको ये नुस्खा अच्छा लगा हो तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, कि आप एक बार घर पर ज़रूर कर कर देखना। तो मैं इसे हाथों को देखो तौलिए से पूछ ली हूँ, अब देखो कितना अंतर आ रहा है। अभी तो और भी कुछ चीज़ें लगाएंगे इसमें ताकि हमारे और भी निखार रखे। ये मेरी चोट लग रही है हाथ में, तो इसलिए मैंने उस उंगली पर नहीं लगाया था। तो आप देखना, अब हम लेंगे 1 कटोरी और 1 चम्मच इसके ऊपर और लगाने के लिए ये हम लेंगे मलाई। आपको इसमें लेनी है मलाई, कोई क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है इसके ऊपर, और मैं बता रही हूँ जिस तरीके से आपको लगाना है। हम लेंगे मलाई। मलाई हमारी स्किन पर मॉइस्चराइज़र का काम करती है, हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देती, बहुत ही सॉफ्ट बनाती है इसलिए। अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर हल्दी, बिल्कुल हमें चुटकी भर हल्दी डालनी है। हल्दी हमारी त्वचा को निखारने में मदद करती है, बहुत ही अच्छा निखार लाती है ये। तो इसलिए हम इसमें ज़रा सी चुटकी, ज़्यादा हल्दी नहीं डालना है दोस्तों। ज़्यादा हल्दी डालोगे तो आपके पीलापन दिखेगा, पीला पीला हाथ दिखेगा, बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं आएगी। तो हमें बिल्कुल चुटकी भर हल्दी डालनी है। तो ऐसे करके हमें मलाई इस पर अप्लाई करनी है। तो धीरे धीरे ऐसे करके हमें हाथ से ही अप्लाई करनी है, ताकि हम आराम से बिल्कुल हल्के हाथ से मसाज करते हुए अप्लाई करनी है आपको। तो मैंने ये देखो धीरे धीरे ऐसे हाथ से अप्लाई किया है। आप भी इसे बिल्कुल हल्के हाथों से अप्लाई कर सकते हो। मैंने हाथ पे करके बताया, आप हाथ पैरों पे हर जगह जहाँ भी लगाओ वहाँ पर आपको ज़रूर भी ऐसे वो नींबू वाला स्क्रब करके आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है इसको, आपको वो करना है। ये ज़रूर मलाई और ये हल्दी ज़रूर भी लगाना है, और फिर आप रिजल्ट देखना, ये एकदम आपको 100% रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। नहीं मिले तो आप मुझे बताना। अब देखो मेरे हाथ में कितना अच्छा रिजल्ट आया है दोस्तों, कितनी अच्छी चमक आई है। अब दोनों हाथों में देखो मेरे कितना अच्छा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा।